जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही आदि शक्ति माँ हैं। कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और विश्व की सारी संतों को, सारी शुद्धात्मा को चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे, प्रे करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें निर्भय बनाया है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो माँ जगदम्बे है। कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को सच बनाइए।
सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कर दीजिए माँ। आपके श्री चरण की पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त हृदय पर हे आदिशक्ति माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र, तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे, प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में रखिए माँ। वर्तमान में तो धर्म है माँ, वर्तमान में तो शांति है माँ, वर्तमान में तो हम निर्विचारिता में रह सकते हैं माँ। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमें हमारे ऊपर कृपा कीजिए माँ, दया कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमें अबोधिता और पवित्रता बनाइए, हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को पूजा होने दीजिए। धीरे धीरे तीनों स्वादिष्ठान, लेफ्ट स्वादिष्ठान, परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर समस्त इच्छा को, हमारे अंदर समस्त अशुद्ध इच्छा को शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, फिर नाभि, लेफ्ट नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित बना के रखिए। आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए, समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं को दूर कीजिए। संपूर्ण चित्त राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राजलक्ष्मी है, कृपा करके हमारी राइट नाभि पर आइए। संपूर्ण चित्त राइट नाभि पर राजलक्ष्मी जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री राजलक्ष्मी, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट नाभि पर
गणेश अथर्व शिष्य पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तमेव केवलं कर्तासि। तमेव केवलं धर्तासि। तमेव केवलं हर्तासि। तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः। स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दुलोसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट नाभि पर ही रखेंगे। हे प्रभु गणेश, कृपा करके हमारे राइट नाभि की समस्त दोषों को दूर कीजिए। धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें संतोष बनाया है, आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें उदार भी बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी जी के रूप में, श्री नारायण के रूप में हमारे नाभि पर आइए, समस्त दोषों को दूर कीजिए, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लक्ष्मी नारायण जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों हृदय, फिर तीनों विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए और हमें मधुर वाणी प्रदान कीजिए, हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आइए, हमारे अंदर अहंकार अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार को, हमारे ब्रह्मरंध्रों को खोल दीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसी कृपा प्रदान कीजिए ताकि मैं आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आज का योग बहुत जबरदस्त, और इस विशेष योग के दिन जिसे कि अंगारकी कहते हैं, अंगार की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। हर चतुर्थी को श्री गणेश का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन जो मंगलवार को आती है, कभी कभी आती है साल में एक आध बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, जिस मंगलवार को अगर चतुर्थी आ जाए तो वो दिन बहुत बड़ा मनाया जाता है। और आज वही योग है कि हम लोग मंगलवार के रोज गणपतिपुणे में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ ये बड़ा भारी योग अंगारकी का माना जाता है। और यहाँ पर हजारों लोग आते हैं श्री गणेश की पूजा करने के लिए, और इस कदर वहां पर गाड़ी जाम हो गई थी, 60 गाड़ियां सामने की, हम तो पूरा घूम के फिर आए, क्योंकि कितने भी जल्दी चलने से फायदा नहीं हो, जो होना होता है इसी प्रकार होता है। और जब तक सहज में हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि जो भी होता है उसको सबूरी से देखना चाहिए, उसमें सबूरी होनी चाहिए। कि अगर आप उसी वक्त जल्दबाजी करें या कुछ घबराहट आ जाए तो कार्य नहीं हो सकता। सबूरी करें, और सबूरी करने से बराबर सूझ जाता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो जल्दबाजी जो है ये असहज चीज है। सहज में आप में सबूरी होनी चाहिए, जिसके बारे में साईनाथ ने बहुत कहा है कि सबूरी में रहो, साई मिलत सबूरी में। और सबूरी शब्द जो है कुछ अपभ्रंश है मेरे ख्याल से, लेकिन इसका अर्थ होता है कि कोई भी बात हो रही है तो उसमें तितिक्षा माने ठहर जाना, देखना। और इस तितिक्षा में जब आप आ जाते हैं तो ये परम चैतन्य कार्य कर देता है, और आपको बिल्कुल सही बात पता चल जाती है, कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते का अवलंबन करना चाहिए। पर आप अगर जल्दबाजी में आ जाएंगे तो आप विचारों के चक्कर में फंस जाएंगे, और इधर से उधर दौड़ते हुए आपको चीज नहीं मिलेगी। और आज और ऐसा भी एक बड़ा भारी योग है कि आज जीसस क्राइस्ट का भी जन्मदिन है। हमने बहुत बार बताया है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो श्री गणेश का ही अवतरण है, और इसका आपके पास में प्रमाण भी है, सजग। सो आज उनका जन्मदिन होना, आज इनका भी जन्मदिन होना, मंगलवार का दिन होना, और इतना बड़ा समारंभ होना,
और सब दूर आतिशबाजी होना, ये बहुत बड़ी योग की बात है जो हम इस महागणपति के स्थान पे आकर के उस महाविष्णु की पूजा कर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि श्री गणेश की जो विशेषताएं हैं, उनकी कौन सी विशेषता है आज के दिन जो प्रकटित होती है। ऐसे इससे पहले मैंने बताया था कि विनय, या जिसको कहते हैं हम ह्यूमिलिटी, नम्रता, वो उनका विशेष गुण है। और दूसरा है उनका विजडम, इसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे मराठी में। इसको उन्होंने बताया कि विजडम का मतलब है सुबुद्धि। चलिए ठीक है, सुबुद्धि। बहरहाल ये सब चीजों का दान गणेश तत्व से होता है, लेकिन उनमें एक और विशेष है कि वो बहुत ठंडे दिमाग आदमी है, बहुत ठंडे दिमाग आदमी है। उनकी चाल बहुत ठंडी है। जैसे कि हाथी है, हाथी में आप देखते हैं कि बहुत धीमी चाल है, पर उसकी चाल ऐसी सुंदर होती है कि किसी भी स्त्री जो अच्छे से चलती है उसको कहते हैं गजगामिनी, माने वो हाथी के जैसे चलती है। धीरे धीरे पांव उठाना, कहाँ पांव रखना वो सोचना, कहीं कोई पैर के नीचे चींटी ना आ जाए, कोई जानवर नहीं आना, इसका ख्याल करते हुए वो चलते हैं। और सामने अपनी सूंड से फूंकते चलते हैं कि सामने कोई और ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आ जाए कि जिससे हमारे हाथ से वो नष्ट हो जाए। दूसरे वो सिर्फ घास खाते हैं, और घास खाकर के भी इतने बलिष्ठ होते हैं कि जो बड़े बड़े काम होते हैं जिसमें कि बहुत वजन उठाना पड़ता है, वहां पर सिर्फ हाथी का ही उपयोग होता है। तो इस हाथी की जो विशेषता है वो ये भी है कि ये बहुत धीमी तबीयत का आदमी है, किसी मामले में जल्दबाजी नहीं करता। और दूसरी इनकी जो और विशेषता है वो ये है कि ये इनकी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग स्मरण शक्ति। किसी अगर बच्चे को बचपन में भी देख लेगा तो कितना भी बड़ा हो जाएगा उसको पहचान लेगा। उसी तरह से ये लेफ्ट साइड में श्री गणेश का कार्य होने के कारण आप भी जानते हैं कि जब आपकी लेफ्ट साइड कमजोर हो जाती है तो आपकी मेमोरी खत्म हो जाती है, और इसलिए हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड को उठाते हैं जब मेमोरी खत्म हो जाती है। वजह यह है कि आपके अंदर का गणेश तत्व कम हो गया। जब आप राइट साइडेड हो जाते हैं तो आपका लेफ्ट साइड का जो गणेश तत्व कम होते जाता है। जो आदमी बहुत ज्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मेमोरी जो है आप देखिए बुढ़ापे में इतनी खराब हो जाती है कि वो खुद को भी पहचान पाते हैं या नहीं, ऐसा प्रश्न पड़ जाता है। इसलिए श्री गणेश का जो एक विशेष गुण है कि उनकी सुबुद्धि तो है ही, पर उस सुबुद्धि के साथ उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तीक्ष्ण है। वो हर एक चीज को याद करते हैं, और करना ही पड़ता है, क्योंकि कुंडलिनी पर जो कुछ भी निवेदन होता है, जो कुछ भी इम्प्रिंट होता है, जो लिखा जाता है, वो सब कुछ श्री गणेश ही करते हैं। उनके हाथ में एक कलम होती है, उस कलम से वो लिखते हैं। वो कलम भी उन्हीं का एक टूटा हुआ दान, उससे वो लिख देते हैं कि आप क्या हैं, आपने क्या तकलीफें उठाई, आप क्या परेशानी उठाई, आपकी खोज में आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या गलतियां की, वो सब उसके अंदर वो लिख देते हैं। तो जब वो कुंडलिनी उठने लग जाती है तो जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई खराबी हो जाए तो कैसे खड़खड़ाने लगता है, ऐसे ही कुंडलिनी की खड़खड़ाहट आप देखते हैं जब आपके चक्रों पे वो गुजरती है। और इसीलिए आपको पता हो जाता है कि इनके ये चक्र खराब है, उनके चक्र खराब है। इस कदर ये बिल्कुल शास्त्रीय साइंटिफिक चीज है। तो गणेश तत्व के एक ही गुण नहीं है कि अबोधिता रहे और मनुष्य बहुत निष्पाप रहे, इसी से नहीं होता, पर उसका अनेक गुण है। उसमें से एक गुण ये भी है कि आपके अंदर विजडम होना चाहिए, सुबुद्धि होनी चाहिए, ये जानना चाहिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब जो आज की अंगारिका जो है, अंगार की जो आज की विशेष चतुर्थी मानी जाती है, ये क्या चीज है? इसमें ऐसा है कि श्री गणेश स्वयं जो है वो अंगार को ठंडा करते हैं। कुंडलिनी भी देखिए तो एक ज्वाला ही है, जैसे कि कुंडलिनी जो है उसकी
प्रक्रिया ज्वाला की भांति है, क्योंकि ऐसे तो सब चीज पृथ्वी के तरफ जाती है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से सारी चीजें पृथ्वी की तरफ जाती है, और सिर्फ ये जो ज्वाला है यही ऊपर जाती है। कोई सी भी आग ऊपर की तरफ जाती है और बाकी सब चीजें पृथ्वी की तरफ दौड़ती है। ऊर्ध्व गति सिर्फ एक इस चीज को मिलती है कि जो अग्नि है, और इसलिए ये जो है ये आपकी अग्नि को शांत कर सकते हैं। ये दो तरह से अग्नि को शांत करते हैं। एक तो ये कुंडलिनी को शांत कर देते हैं, कुंडलिनी को ये बता देते हैं कि इस आदमी में ये दोष है, ये तकलीफें हैं, कोई हर्ष नहीं, तो भी आप इनको पार कराइए, क्योंकि कुंडलिनी का बालक श्री गणेश है और जो आप में बालक है वो श्री गणेश है। तो वो उसी आत्मीयता से उस कुंडलिनी को समझा देता है कि तुम तो माँ हो और मैं चाह रहा हूं कि मैं इनमें जागरूक हो जाऊं, तो तुम मेरी मदद करो। और वो इस तरह से शांत हो जाती है ये सोच करके कि मेरा बालक ही ये चीज को मांग रहा है, तो वो अपनी जो भी उनके अंदर गर्मी हो, कुछ हो, उसमें एक तरह से शांति आ जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बार देवी बहुत नाराज हो गई और देखा कि संसार में बहुत कुछ लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, और उसे इतनी तकलीफ हुई, इतना संताप हुआ कि ये सारी सृष्टि जो मैंने बनाई इसको मैं नष्ट कर देती हूँ। तो उन्होंने ये सोच करके और सब दूर संहार की स्थिति बना ली और बहुत नाराज हो गई। और जब उनका नृत्य शुरू हो गया तब श्री महादेव ने ये सोचा कि देवी तो इतनी नाराज है, क्रुद्ध हो गई, अब सब संसार नष्ट ही हो जाएगा, तो इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने उन्हीं का बच्चा जो कि कार्तिकेय था उसको देवी के पैर के नीचे डाल दिया। उस पर पैर रखते ही उनकी इतनी बड़ी जीभ निकल आई, ये मैं क्या कर। जो इतनी क्रोध से लाल थी वो भी उस बच्चे को देख करके एकदम शांत हो गई। इसी प्रकार ये हमारी कुंडलिनी को एक प्रकार से शांत कर देते हैं कि तुम अपने बालक को जन्म दे रही हो, इस वक्त नाराजी ठीक नहीं किसी भी तरह से। कभी कभी तो कुंडलिनी को हमने इतना सताया होता है क्योंकि गलत गुरुओं के पास गए या कुछ गलत हम लोगों ने भी काम किए, तो बेचारी कुंडलिनी लस्तम पस्तम बिल्कुल रहती है। उसका भी आधार सिर्फ श्री गणेश है जो उसको ढकेलते हैं ऊपर की तरफ। श्री गणेश की शक्ति से ही कुंडलिनी ऊपर उठ सकती है, इसीलिए उनको अंगार कहते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ति कुंडलिनी को दे देते हैं। और कुंडलिनी में जो आग है या जो उसकी ज्वालाएं उठती हैं वो शांत है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस तरह की शांत भी ज्वालाएं होती हैं। एकदम शांत ज्वालाएं हैं, सप्त रंग की होती है और एकदम शांत ज्वालाएं हैं, और सहस्त्रार में आपको दिखाई देती है ये कितनी शांत है। ये सारा कार्य श्री गणेश ने किया हुआ। तो एक प्रकार वो आपका भी गुस्सा कम कर सकते हैं। आपकी भी नाराजगी दूर कर सकते हैं। और जब हम नाराज हो जाते हैं तो उसमें हम बहक जाते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें हम किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, किसी को खून कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस वक्त जो कंट्रोल होता है वो श्री गणेश से होता है, और श्री गणेश जो है आपके गुस्से को ठंडा कर देते हैं। अब देखिए कि ईसा मसीह भी उसी तरह के हैं कि उन्होंने ये बताया कि सबको क्षमा कर दो, जिसने तुम्हें तकलीफ दी उसके प्रति तुम गुस्सा करते हो, पर अगर तुम सबको क्षमा करना एक बार सीख लो कि सबको क्षमा कर दे। जिन्होंने उनको इतना अपमान करके, इतना सता करके और सूली पे चढ़ाया, उनके लिए भी उन्होंने परमात्मा से, अपने पिता से कहा कि हे पिता इनको क्षमा कर दो, क्योंकि जानते नहीं हैं कि ये क्या करें। ऐसे जब ईसा मसीह ने कहा तो आप सोचिए जिस लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया, इतना परेशान कर दिया, उनके लिए भी उन्होंने इतनी क्षमा की वृत्ति ली। सो ये उनका एक चरित्र है, एक स्वभाव है। और दूसरा भी ईसा मसीह का चरित्र ऐसा है कि जब लोग उनके मंदिर के सामने बैठ करके और
चीजें बेच रहे थे। जैसे अपने यहाँ भी है, मंदिरों में लोग जाते हैं तो वहां चीजें बेचते हैं और वही चीज चढ़ाते हैं। जैसे एक नारियल को चढ़ाया, फिर लाकर उसको बेचते हैं, माने उसका बिजनेस बना लेते हैं। तब उन्होंने हाथ में एक खंडर लेके सबको मारा और कहा कि तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हें अगर करना है तो ठीक है, जो कुछ भी है वो स्वच्छ तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि जो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं उसको लाकर फिर बेच रहे हैं, जो हार भगवान को चढ़ा रहे हैं उनको लाकर फिर बेच रहे हैं। इस तरह की चीज उन्होंने कहा बिल्कुल ही गलत बात है। और इतना उन्हें क्रोध आया कि उन्होंने हाथ में हंटर लिया और उसको सबको तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। ये दूसरी साइड है। ऐसे श्री गणेश की भी एक दूसरी साइड है। दूसरी साइड गणेश की ये है कि जिस वक्त कोई भी राक्षस या दुष्ट आपको परेशान करेगा या तंग करेगा तो वो गणपति है, माने गणों के वो राजा है। तो वो उन राक्षसों को और दुष्टों को नष्ट करते हैं, उनको एकदम उनका सर्वनाश कर देते हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आपके साथ लगे हुए हैं गण लोग, और वो ऐसे लोगों को ठीक ही कर देते हैं जो आप लोगों को तंग करें। सहयोग में आप लोग जान लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कोई भी नहीं दुख दे सकता। हाँ, अगर आप सहयोग में हैं तो आपके गण जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं और वो यहां भी पधारे हैं और वो हर समय आपके ऊपर अपनी सुरक्षितता का उन्होंने पूरी तरह से आपके ऊपर अपना आच्छादन डाल दिया, पूरी तरह से आपको ढक लिया। आपको कोई भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं हो सकती। फिर आप उसको चमत्कार कहते हैं, मां किस तरह से मैं बच गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे बच गया। ये सब गणों का काम है और गण ये कार्य जब करते हैं तब समझ लेना कि आप वाकई में एक सहयोगी हैं। अगर वो ये कार्य आपके लिए नहीं करते हैं तब तो समझना है कि आप अभी तक पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो। दूसरी बात गणों की ऐसी होती है कि हमेशा हमारे शरीर में भी वो कार्यान्वित रहते हैं। शरीर से बाह्य की चीजें जो करते हैं वो सिर्फ आप जब पार हो जाते हैं, जब आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है, तब वो आपका शरीर और आपका सब धन और आपकी सब चीजें, बच्चे, सबको संभालते हैं। पर उससे पहले हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज बन करके जीते हैं और ये जो एंटीबॉडीज होती है यही हमें रोगों से बचाती है और उससे हम लड़ झगड़ सकते हैं। तो इसका चक्र जो है सेंटर हार्ट, यहाँ पर स्टर्नम करके जो हड्डी है उसके अंदर शुरू में होता है। 12 साल तक ये एंटीबॉडीज तैयार होती हैं और फिर सारे शरीर में दौड़ करके तैयार रहते हैं। जब भी कोई परेशानी होगी तो स्टर्नम हिलने लग जाएगा और उसके हिलते ही जैसे रिमोट कंट्रोल होता है इस तरह से इनको पता हो जाता है और ये फिर उस आने वाले कोई भी जो आदमी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है या कोई सी भी चीज आक्रमण कर रही है, कोई वायरस आ रहा है या किसी भी तरह का कोई रोग आपके अंदर घुस रहा हो, उससे ये लड़ते हैं। पर जब आप मां के विरोध में कार्य करते हैं, मां के विरोध में काम करने का मतलब है नैतिकता से गिर जाना। पिता के विरोध में जाने का मतलब है कि आप कार्यशील न हो, कार्यक्षम न हो, आप कार्यकर्ता न हो, आप में आलस्य आ जाए। ये तो पिता के खिलाफ पाप है। लेकिन मां के खिलाफ पाप है जहां आप अपनी नैतिकता को खो देते हैं। जिन्होंने अपनी नैतिकता को खो दिया है ऐसे लोगों का ये चक्र बहुत कमजोर हो जाता है और इसीलिए फिर ये चक्र जो है इसको ठीक करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जो लोग इस तरह से गिर जाते हैं और उनका ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे एड्स की बीमारी है या इसी तरह की जो बीमारियां हैं जिसे कि हम गुप्त रोग कहते हैं, ये सारे गुप्त रोग अनैतिकता से आते हैं और ये अनैतिकता के रोग जो हैं इसी तरह से भी ठीक नहीं हो सकते जब तक आपके गणेश तत्व ठीक नहीं हो जाएगा। इसलिए समझ लेना चाहिए कि हमें अपने अनैतिकता से अपने सारे व्यक्तित्व को, अपने सारे जीवन को पूरी तरह से आडोलित रखना चाहिए, पूरी समय उसमें पवित्रता में डूबे रहना चाहिए।
ये जो पवित्रता है उसके बारे में ईसा मसीह ने बहुत बढ़कर बात कही है, क्योंकि आज्ञा चक्र पे उनका स्थान है। इसलिए उन्होंने आज्ञा चक्र पे बहुत बड़ी बात कही और वो ये कहा कि तुम्हारे आंखों में भी कोई भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। Thou shalt not have adulterous eyes। आंखें भी ऐसी हो, वो भी निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आंखें निर्मल नहीं है तो ईसा मसीह वहां नहीं है। लेकिन देखिए परदेश में हम देखते हैं कि हर एक ईसा को मानने वाले लोग सबकी आंखें बहुत खराब है। इस औरत की ओर देख, उस औरत की तरफ देख, उस तरफ देख, फिर औरतें भी ऐसी आदमियों की तरफ देख, उनकी आंख ऐसी चलती रहती, कभी आंख स्टेडी नहीं रहती। और फिर एक बार ये चल जाए तो ये नेगेटिविटी होती है, भूत है, आंखों से चलते हैं और एक पे जाएंगे फिर दूसरे पे जाएंगे। उसका कोई खेल ऐसा है कि उस खेल में कोई मजा तो नहीं आता, पर वो खेल ही अपने आप ही चलते रहता है और आदमी इसी में पागल हो जाता है। तो ईसा मसीह ने भी पवित्रता की अति सूक्ष्म बात कह दी कि तेरी आंख भी अपवित्र नहीं होनी चाहिए। किसी की और तेरी आंख से भी तुम अपवित्रता के भावना से न देखो। ये बात उन्होंने कही, जैसे कि ये पवित्रता का ही पूरा स्रोत है, इसलिए उन्होंने पवित्रता की बात कही। ईसा मसीह ने ज्यादातर पवित्रता की ही बात की है। जहां जहां बात की है वो ज्यादातर कि आप अपने को कैसे पवित्र रख सकते हैं और कैसे आप नैतिकता के बल पर खड़े हो सकते हैं। सो सहयोग में सहज में सब होता है जब आप गणेश जी को पूर्ण तरह से वर्ण करते हैं और गणेश जी को मानते हैं कि ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए। ऐसे तो हर एक चक्र पे गणेश का स्थान है और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक चक्र पे एक वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, चांसलर साहब बैठे हैं। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक कुंडली नहीं चढ़ेगी नहीं, और हर चक्र पे ये काम करते। तो आज के इस योग की मैंने बात बताई कि उनका जो दूसरा स्वभाव है कि जो अंगार है, उस अंगार को वो अंगार से भी ठंडा कर सकते, वो पूरी तरह से कर सकते। जैसे कि आपने देखा है जिस वक्त में रावण ने श्री राम के विरोध में बात की तो लंका में आग लग गई। तो आपके जो हनुमान जी हैं वो भी मंगलवार ही की उनकी पैदाइश है और वो उनके पास नवधा शक्तियां हैं। उसके साथ ये दोनों ही मिलकर के ऐसे काम करते हैं। और विशेषकर मनुष्य के अंदर का क्रोध हो तो उस क्रोध को कैसे शांत करना चाहिए ये श्री गणेश जानते हैं। और वो फिर इस तरह से उस पर युक्तियां करते हैं, उस पर ऐसे ट्रिक्स करते हैं कि वो आदमी एकदम हताश होकर के और फिर मान जाता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो गर्म तबीयत के लोग होते हैं उनको भी ये ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए इस दिन जब मंगलवार किसी पे अगर मंगली हो तो उसको कहते हैं कि तुम कोरल का जो पत्थर होता है जिसे मूंगा कहते हैं वो पहनिए, वो भी गर्म होता है। Is Rag Abogi for the Nabi Chakra. We will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. त्वमेव त्वमेव
त्वमेव साक्षात्। श्रीलक्ष्मी 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 नारायण श्रीलक्ष्मी श्रीलक्ष्मी नारायण 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 श्रीलक्ष्मी नारायण श्रीलक्ष्मी नारायण श्रीलक्ष्मी नारायण नारायण श्रीलक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान अपने करा के जो हमें चैतन्य की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, ध्यान की स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।